12वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर पर चर्चा किया था। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे आमीटर या वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो आमीटर बनाया जा सकता है। उसके रेजिस्टेंस को कम कैसे करते हैं? लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो आमीटर का काम करता है, अर्थात करंट मापने वाले उपकरण के रूप में काम करता है। लेकिन जब हम हाई रेजिस्टेंस को उसके साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो वह वोल्टमीटर का काम करता है, यानी वोल्टेज मापने में काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी आमीटर का या वोल्टमीटर का करंट मापने का एक क्षमता होगा कि कितना अधिक से अधिक करंट माप सकता है, कितना अधिक से अधिक करंट माप सकता है, ये तो क्षमता होगा ना। और उस क्षमता से अधिक करंट अगर उसमें दे दिया जाए तो ज्यादा मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा उस गैल्वेनोमीटर के अंदर में, और ज्यादा करंट जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा घूमेगा कॉइल, ज्यादा कॉइल घूमेगा। याद करिए गैल्वेनोमीटर के बनावट को देखिए, ज्यादा करंट जाएगा तो टॉर्क था ना एन टर्न था तो NIAB, तो ज्यादा आई का मान होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा। आप याद करिए हमने बताया था कि मैग्नेटिक टॉर्क जो लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क वो था हमारा NIAB, सन 91 हो गया था। आई का मान ज्यादा होगा, इस आई का मान ज्यादा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा। टॉर्क ज्यादा होगा तो ज्यादा ऐठाएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग ज्यादा ऐठाएगा। आपको याद है ना, उसमें एक स्प्रिंग ऐसा लगा हुआ था कॉइल में, याद होगा आपको, कुछ इस तरह का था, क्योंकि चुंबक के स्ट्रॉन्ग पोल पीसेस के बीच में लटकाया गया था, याद होगा आपको, था ना ऐसे कुछ। सोचिए कि ज्यादा जब करंट इसमें जाएगा तो ज्यादा ही ऐठाएगा, इसमें ज्यादा ऐठाएगा तो इसमें क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। तो स्प्रिंग को डैमेज होने से बचाना है और अधिक से अधिक करंट भी मापना है, यानी आमीटर की क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता को बढ़ाने के लिए शंटिंग करते हैं। शंटिंग, शांत करना, शंट करना। सोचते होंगे भाई शंटिंग क्या होता है? तो उस आमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा करंट पास कर जाता है। हम इसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। ऐसे ही बातचीत में एक्स्ट्रा करंट, जो भी एक्स्ट्रा करंट है उससे पास कर जाए। तो बाहरी आदमी जो व्यक्ति देख रहा है उसको क्या पता कि एक्स्ट्रा करंट बाहर से पास कर रहा है? वो तो कहेगा नहीं यही क्षमता है। तो ये शंटिंग क्या होता है, आइए देखते हैं शंटिंग क्या होता है। शंटिंग, ध्यान दीजिएगा। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन आमीटर, किसी आमीटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए वी कनेक्ट, हम जोड़ते हैं, वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस पैरेलल टू इट, दिस इज कॉल्ड शंटिंग। टू इंक्रीज द रेंज of an ammeter, we connect a resistance parallel to it. This is called शंटिंग। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आमीटर है और ये इसका रेजिस्टेंस RA है
मान लीजिए कि अधिक से अधिक करंट जो है वो आई करंट को, या मान लीजिए कि आई जीरो करंट को माप सकता है। आई जीरो करंट को ये माप सकता है अधिक से अधिक, लेकिन अभी क्या है कि सर्किट में जो करंट है एक्चुअल में वो आई है, और ये आई क्या है तो बड़ा है आई जीरो। अब इस आमीटर जितना करंट माप सकता है, यानी इस आई जीरो करंट जाने पर आमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये फुल स्केल क्या होता है भाई? हमने बताया था कि आमीटर में एक नीडल लगा होता है, आपको याद होगा उस दिन बताया था मैंने, एक नीडल लगा होता है, आपको याद है? जैसे मैंने कहा था एक नीडल लगा होता है, ये नीडल, तो जितना करंट जाना पड़े नीडल पूरा यहाँ से, ये नीडल के यहाँ पर नहीं, यहाँ से पूरा घूम के यहाँ आ जाए, इस छोर जीरो से इस छोर से इस छोटा है, इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए कि इस आई जीरो करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है, पूरा इस छोर से छोटा भाग जाता है। हम उस आई जीरो से बड़ा करंट इसमें भेज रहे हैं तो डैमेज हो जाएगा। तो इसको डैमेज से बचाने के लिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस को हम एस कहते हैं, एस कहते हैं इस रेजिस्टेंस को। यही रेजिस्टेंस शंटिंग रेजिस्टेंस है, और इस पूरी प्रक्रिया को शंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितना एक्स्ट्रा करंट है, यानी आई नॉट की करंट ले सकता है, एक्स्ट्रा करंट कितना हो गया आई माइनस आई नॉट। ये करंट इस शंटिंग रेजिस्टेंस से होते हुए पास करके यहां जाता है, रिजल्ट तो आई जीरो आ ही रहा है, और कुल मिलाकर करंट आई बन जाता है। तो आप देखिए यही हमारा शंटिंग का प्रोसेस है, और ये शंटिंग क्या है तो एक्स्ट्रा करंट को इससे पास करवा देगा, यानी आमीटर की क्षमता को बढ़ाना। अब अगर इस पूरी को एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जाए, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए, तो कोई व्यक्ति क्या कहेगा? कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे ये आमीटर तो आई करंट माप ले रहा है, इसकी क्षमता आई करंट मापने की है, लेकिन इसके अंदर में क्या हो रहा है तो एक्स्ट्रा करंट इधर बाईपास इस रास्ते से निकल जा रहा है। देख रहे हैं जिस आमीटर का रेंज बढ़ गया ना, जो पहले आई नॉट करंट माप रहा था अब वो आई को भी माप रहा है। तो यही शंटिंग कहलाता है, और ये रेजिस्टेंस एस जो है वो शंटिंग रेजिस्टेंस है, शंटिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए कि एस है शंटिंग रेजिस्टेंस, यहां थोड़ा चर्चा कर दें। आई नॉट है करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट required by ammeter for full scale, required by ammeter for full scale deflection। फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट आवश्यक है वो आई नॉट। और ये कैपिटल आई क्या है? ये है करंट इन सर्किट। देख रहे हैं? अब हम करंट इन सर्किट और एस हमारा शंटिंग रेजिस्टेंस है, शंटिंग रेजिस्टेंस। आप देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल में हम जोड़ दिया। आर ए क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। आर ए क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ आमीटर। तो देखिए दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इस छोर और इस छोर के बीच में, छोर का नाम अगर कुछ दे दे, मान लीजिए एम दे देते हैं, एम, इसका नाम देते हैं एम, तो वी एम एन देखिए क्या होगा, इस इधर से देखिएगा क्या होगा, आई नॉट इंटू आई, इंटू आई। और इस छोर से क्या होगा, तो इधर करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, आई माइनस आई नॉट इंटू एस, आई माइनस आई नॉट इंटू एस। इसलिए शंटिंग रेजिस्टेंस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट बटा आई माइनस आई नॉट इंटू आई। यानी अगर आई करंट के लिए, ध्यान दीजिए, यानी अगर इस कैपिटल आई करंट के लिए अगर हमको शंट करना है और आमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी आमीटर को मापने की क्षमता जो है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो आई नॉट करंट मापने की क्षमता है आई नॉट, और आमीटर रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो जो शंट कितना शंटिंग लाना चाहिए इस आई करंट को मापने के लिए, कितना शंट लगाना चाहिए, उस शंट का वैल्यू यहां से निकल जाएगा।
कितना ओम का शंटिंग रेजिस्टेंस होना चाहिए। यानी अमीटर का फुल स्केल डिफरेंस में जो करंट है वो करंट डिवाइडेड बाय जिसका हम अपना वो करंट माइनस फुल स्केल डिफरेंस वाला करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। देख रहे हैं? अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, कल हम बताए थे कि अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं करंट मापने के लिए। तो मान लीजिए कि हम बहुत कम रेजिस्टेंस कर दिया अमीटर का, फिर भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। तो अमीटर की वजह से क्या एरर हो सकता है करंट में, यानी परसेंटेज एरर इन मेजरिंग करंट, वो हम देखते हैं। हेडिंग बनाते हैं हम, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट बाय एन अमीटर। किसी अमीटर के द्वारा करंट मापने में क्या परसेंटेज एरर। देखिए, मान लीजिए कि कोई सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसमें एक सेल लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V। तो जब अमीटर नहीं है तब सर्किट मान लीजिए करंट जो है वो I1 है। यानी ध्यान दीजिएगा क्या होगा, when ammeter is not used then current in circuit क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, एक बार लूप लगा दीजिएगा तो क्या होगा, V बराबर आई आर, इस आई आर क्या होगा, V बाई आर। एक लूप लगा देना है, देखिए तो V पोटेंशियल V बटा रेजिस्टेंस, ये करंट है। अब हम इसी सर्किट में करंट को मापने के लिए अमीटर लगाएंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, फिर हम बात करते हैं। नोट करिए इसको। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, इसी सर्किट में हम एक अमीटर लगा देते हैं। नाउ वी कनेक्ट एन अमीटर। अब क्या होगा हमारा सर्किट, देखिए रेजिस्टेंस R था और एक अमीटर लग गया है जिसका रेजिस्टेंस RA है और वही सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V था वो है। अब मान लीजिए सर्किट में करंट जो है वो I2, उसको लिखते हैं हम करंट इन सर्किट आफ्टर कनेक्टिंग अमीटर। क्या होगा, I2 बराबर पोटेंशियल डिफरेंस V बटा रेजिस्टेंस R प्लस R। ये हमारा क्वेश्चन 2। ठीक है, तो करंट का मान दोनों केस में बदला हुआ है, बदला हुआ है। देखिए दोनों केस में करंट बदला हुआ है कि नहीं, बदला हुआ है ना। तो कितना से एरर आ गया, यानी एरर क्या होगा, एरर बराबर हो गया I1 माइनस I2, यानी V बट्टा R प्लस RA, V बट्टा R माइनस V बट्टा R प्लस R। अब देखिए सॉल्व कर दिया जाएगा, क्या होगा, R प्लस RA माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस RA, और इस R को R से काट दीजिए, यानी क्या होगा, V इंटू RA R इंटू R प्लस RA। ये हमारा एरर निकल गया। इसलिए परसेंटेज एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर किसी चीज का परसेंट निकालते हैं, याद रखिए किसी चीज का परसेंट निकालना हो, जैसे एरर का परसेंट निकालना है तो क्या होगा, एरर जो एरर है वो बटा ओरिजिनल यानी असली एक्चुअल जो होगा, ओरिजिनल कहीं एक्चुअल की गुना 100। ये नियम है, यहां देखिए। तो एरर कितना है, एरर कितना है, इतना है एरर, ये हमारा एरर V इंटू RA बाई R प्लस RA। तो क्या होगा, परसेंटेज एरर इक्वल टू V इंटू RA डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस RA। और ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल
यानी V बाई आर, अब गुना 100। देखिए V बाई आर से V और R से V और R कट लिया, तो एरर कितना निकल गया, आर ए डिवाइडेड बाय आर प्लस आर ए इंटू 100। ये हमारा अगर परसेंटेज है, यानी कितना परसेंट माप सकता है। तो देखिए कितना परसेंट एरर हो सकता है, तो आमीटर के रेजिस्टेंस में भाग दे दीजिए सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस आमीटर का रेजिस्टेंस और 1 इंटू 100। ये हमारा परसेंट एरर निकल गया है। नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी आपने देखा कि कैसे आमीटर के द्वारा मापने में जो एरर होगा वो कितना परसेंट हो सकता है, वो जानने का तरीका। किसी आमीटर का क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, रेंज कैसे बढ़ाएंगे, अर्थात शंट कैसे करेंगे, ये भी आपने देखा। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ रखा है, लिख रखा है, देखिए जरा। कहता है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 38 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 38 ओम। कैन मेजर ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ये माप सकता है 1 एम्पियर का करंट। कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर व्हिच कैन मेजर 20 एम्पियर। यानी 1 एम्पियर में अपनी क्षमता है, यानी फुल स्केल डिफरेंशियल वाला जो करंट है, यानी ध्यान दीजिएगा I0 का मान 1 एम्पियर है, यानी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये हमारा, ध्यान दीजिए, ये हमारा 1 एम्पियर करंट और मापना कितना 20 एम्पियर को, यानी हम चाह रहे हैं 20 एम्पियर करंट सर्किट में करंट। और रेजिस्टेंस जो हमारा गैल्वेनोमीटर का है, आरजी कहिए आर ए कहिए, आरजी यही हमारा आर ए का बराबर हुआ, वो हमारा 38 ओम। तो ध्यान दीजिए, अभी आपने देखा था तो कहा कि व्हिच कैन मेजर इतना, कन्वर्ट दिस को बदलना है। ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह हम फिगर समझा देते हैं आपको। देखिए ये पहले गैल्वेनोमीटर है, ये I0 करंट मापने में सक्षम है, पर आप मापना चाहते हैं इस I करंट को, तो आपको इसके लिए एक शंट लगाना पड़ेगा S, और ये शंट क्या करेगा, एक्स्ट्रा करंट यानी I माइनस I0 को अपने अंदर से पास करवा देगा और ये माप लेगा। तो ये शंट बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था कि शंट बराबर क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, I0 इंटू इसका रेजिस्टेंस अगर RG है इंटू RG, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है ना, I0 इंटू RG, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, इसका हुआ I माइनस I1 इंटू S। एक बार एक लाइन में लिख ही देता हूँ, I माइनस I0, इसे मांडा लिख मत जाए, एक भी मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। चलिए होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, दोनों पैरेलल में है ना, S और G। क्या लिखेंगे, I0 इंटू RG बराबर I माइनस I0 इंटू S, इसलिए ऐसे इक्वल टू ऐसे हो जाता है, I0 इंटू RG इक्वल टू I माइनस I0 इंटू S, इसलिए ऐसे मान निकल गया। अब देखिए I0 का मान आपको दिया हुआ 1, RG का मान आपको दिया हुआ 38, I का मान दिया आपको 20 और I0 का मान आपको दिया है 1। कितना हो जाएगा, 38 बाई 90 यानी 19 गुना 38, 2 ओम। 2 ओम का यानी हमारा जवाब आंसर होगा कि हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो ऐसा संभव है। तो जवाब हुआ कि इफ वी कनेक्ट a resistance of 2 ohm in parallel with G gallvanometer, then such achievement can be obtained. Okay, clear है? जैसे नोट करिए, मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। एक और एग्जाम्पल हम लिख लिए हैं, उसको देखिए। कहता है द सेंसिटिविटीनेस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 10 है 10 डिविजन्स पर एम्पियर, ठीक है, यानी 10 डिवीजन
वो जो नीडल है, कांटा है, मान लीजिए कि जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो ये कांटा जो है वो 1 एम्पियर करंट बढ़ने पर यहाँ से ये कांटा घूम करके ये यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाता है 1 एम्पियर बढ़ने पर 10 डिवीजन भागता है 1 एम्पियर करंट से। ध्यान दीजिएगा। अब आगे कहता है इन ऑर्डर टू चेंज इट्स सेंसिटिविटी, पहले यह सेंसिटिविटी था, 1 ही एम्पियर में 10 डिवीजन भागता था, अब इसके सेंसिटिविटी को घटाना है, इट्स सेंसिटिविटीनेस टू 2 डिवीजन्स, ये 2 है, 2 ही डिवीजन्स, अब 2 डिवीजन्स पर एम्पियर, यानी 1 एम्पियर में आप 2 ही डिवीजन भागे। हाउ मच शंट शुड बी यूज्ड, कितना शंट लगाना चाहिए इसमें। दिस रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम, जहां पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है। देखिए गौर से कैसे बनेगा, सोचेंगे कि 10 डिवीजन्स कितना होता है, 1 एम्पियर होता है, तो वास्तव में एक डिवीजन के लिए कितना एम्पियर करंट चाहिए, 1/10। यानी शुरू में जब छेड़छाड़ नहीं किया गया है, शंटिंग नहीं किया गया है, तो 1/10 एम्पियर करंट चाहिए एक डिवीजन के, यानी हमारा करंट I0 जिसको हम कहते हैं वो I0 हमारा हो गया 1/10 एम्पियर। अब बनाना कैसा है, नाउ 2 डिवीजन कितना में 1 एम्पियर, यानी अब हमको एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए, तो 1/2 एम्पियर, यानी अब हमको इस शुरू में 1/10 एम्पियर पर एक डिवीजन बना दे, एक डिवीजन देखिए ना, अब एक डिवीजन के 1/2 एम्पियर करंट चाहिए, यानी अब हमारा करंट का मान बढ़ गया, 1/2 हो गया, 1/10 से बड़ा मान 1/2 होता है ना, यानी अब हमारा करंट 1/2 एम्पियर, यानी वास्तव में करंट का रेंज बढ़ाना है, करंट का रेंज बढ़ाना है। पहले इतना ही करंट माप रहा था, इतना करंट माप बढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए, आप तो पढ़े कि शंटिंग S इक्वल टू जो अमीटर का फुल स्केल डिफरेंस करंट है वो इनटू अमीटर का अपना रेजिस्टेंस RA या RG, जो कैलकुलेटर दी थी RG की थी, और बट्टा I जितना आपको रेंज बढ़ाना है और माइनस जितना फुल स्केल डिफरेंस का था रेंज IG, यानी I0 आपका हो गया 1/10 और रेजिस्टेंस जो कैलकुलेटर का हो कितना है 100। एक बार I का मान 1/2 करना है, 1/10 I0 का सॉल्व कर दिए, कितना होगा 10 डिवाइडेड बाय एलसीएम हो जाएगा 10, 5 - 1 5, यानी क्या जाएगा 10 × 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी 25 ओम, यानी 25 ओम का शंटिंग रेजिस्टेंस आपको लगाना है। देखिए कैसे किए, इस डिविजन्स को हम शुरू में कितना करंट मापने की क्षमता है, यानी एक डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए, वो शुरुआती कैपेसिटी है, छेड़छाड़ के बाद एक डिवीजन करंट कितना चाहिए, ये, यानी अब जो है रेंज वो बढ़ गया है, इस तरह से देख रहे हैं ना, तो इसे नोट कर लिया जाए। तो आप लोग एक और एग्जांपल देखिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए कहता है ए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस यानी हमारा RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर है 400 ओम, मेजर्स 20 वोल्ट, और ये माप पाता है वोल्टेज 20 वोल्ट माप पाता है। ये मान लीजिए V1 शुरू में, इंक्रीज इट्स रेंज सो दैट इट कैन मेजर, अब फाइनली मापना है इसको 100 वोल्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे इसकी क्षमता को बढ़ाएं ताकि ये इतना माप ले। तो ध्यान दीजिएगा, यहां चित्र में देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा वोल्टमीटर है, और वोल्टमीटर का क्षमता बढ़ाना है, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाना होगा, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। मान लीजिए कि हम R0 रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो ये छोड़ ऐसे, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारा A और B छोर है, ये हमारा वोल्टमीटर है।
जिसका रेजिस्टेंस आरवी दिया हुआ है, ये 100 वोल्ट माप पा रहा है, आरवी दिया हुआ है। मान लीजिए करंट शुरू में इसमें करंट आई जा रहा है, आरवी का मान हमें 400 ओम दिया हुआ है, तो कितना माप रहा है वोल्टेज, यानी V1 कितना माप रहा था, V इक्वल टू क्या होगा, करंट आई इंटू आरवी, आई इंटू आरवी। आई कितना ये मुझे पता नहीं, लेकिन V1 का मान कितना वोल्ट माप रहा है वो दिया हुआ है 20 वोल्ट, 20 बराबर आई इंटू आरवी का मान हमें दिया हुआ है कितना 400। यहां से हम आई का मान जानेंगे 20/400, यानी हमारा जो वोल्ट मीटर है वो करंट जो ले रहा है 1/20 एम्पियर ले रहा है, बहुत कम करंट ले रहा है। अब हम इसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप तो जानते हैं क्षमता बढ़ाना है वोल्ट मीटर केस में हाई रेजिस्टेंस दूसरी की जरूरत है, तो हम इसी वोल्ट मीटर में, यही वोल्ट मीटर हमारा देखिए, ये छोटा हमारा ए है और इसमें एक रेजिस्टेंस आर जो लगा देते हैं, हमारा छोड़ भी देखिए, टू increase the range of voltmeter, we connect a resistance R0 in series with it, इसके साथ सीरीज होती है। तो अब क्या होगा, तो अब देखिए, अब यहां पर ए से बी में ये वास्तव में ये V1 जो था वो क्या था, VAB था, VAB था। अब क्या होगा VAB हमारा, यानी V2 क्या होगा, तो देखा ध्यान दीजिएगा, अब करंट वही I इंटू RB अब प्लस I इंटू R0। तो अब हमको कितना वोल्टेज पूरा लेना है 100, और I का मान हम जान चुके हैं 1/20, और RB हमारा जो है वो 400 प्लस I का मान 120, और R0 क्या लगाएंगे तो मुझे जानना है, सॉल्व करिए। 100 ये 20 था क्या, -20 बराबर R0/20, यानी 80 बराबर R0/20, यानी R0 इक्वल टू 80 इंटू 20, R का 1600 ओम लगाना पड़ेगा सही। देखिए 1600 ओम लगाएंगे रेजिस्टेंस, तब ऐसा संभव है, बात पकड़ रहे हैं, 1600 ओम लगाएंगे तब संभव है ऐसा। और कैसे लगाएंगे 1600 ओम, सीरीज में लगाएंगे। जरा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, नोट करिएगा इसको। एक और क्वेश्चन हमने लिख लिया, एक और क्वेश्चन उसको भी देखिए। इन द गिवन फिगर, इस चित्र में, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आर, आर का मान क्या होगा, इस रेजिस्टेंस R का मान क्या होगा, इफ आमीटर रीडिंग इज 4 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट दिख रहा है मीटर में वो 4 एम्पियर दिख रहा है, 4 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, एंड वोल्टमीटर रीडिंग इज 20 वोल्ट, और इसका रीडिंग 20 वोल्ट दिख रहा है। अब सोचिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्टमीटर नेग्लिजिबल करंट लेता है, ऐसा हम लोग मानते हैं, यानी ये जो 4 एम्पियर करंट है, ये 4 का 4 एम्पियर करंट इस रास्ते से यहां से गुजर जाएगा, इधर से गुजर जाएगा, यहां पहुंच देख रहे हैं। तो और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज 20 वोल्ट है, यानी I इंटू R इक्वल टू 20। ध्यान से देखिए, ये 20 वोल्ट किसका है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इस पॉइंट को हम नाम दे दें कुछ, मान लीजिए कि M नाम दे दें, इस पॉइंट का नाम N दे दें, तो VMN, अब M से इस रास्ते से कितना वोल्ट दिया है 20 वोल्ट, और इस रास्ते से कितना होगा I इंटू। ध्यान दीजिए, हालांकि ये करंट I नहीं होगा इसमें, ये जो इसमें जो करंट होगा, मान लीजिए इसमें करंट जो होगा कुछ लिख दें, मान लीजिए कि I1 होगा, और इसमें कुछ आ गया होगा कितना, तो I-I1 आ गया। हालांकि हम जानते हैं कि ये बहुत कम करंट लेता है, ये बहुत कम करंट, ये बहुत छोटा होगा, समझ रहे हैं, यानी I1 करीब करीब I के बराबर होगा, लेकिन फिर भी I1 इस I से छोटा ही होगा। यहां पर here आप देखिए, इसीलिए R इक्वल क्या होगा 20/I1। और देखिए ये जो I1 है वास्तव में वो क्या है, बट I1 लेस देन I, बट I1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I। देखिए करीब करीब I के बराबर है, यानी
I के करीब करीब बराबर है, यानी 4 एम्पियर करीब करीब बराबर है, लेकिन वास्तव में यह 4 से छोटा है। I1 क्या है? I1 क्या है? I से कम है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो वोल्टमीटर लिया होगा ना, कुछ हिस्सा तो लिया होगा ना, तो थोड़ा सा कम ही से गया। अब यहां पर देखिए गौर से, इस इक्वेशन सोचिए इस 1 से, फ्रॉम 1 या फ्रॉम 1 इसी 1 कह दीजिए 1 से, तो क्या होगा फ्रॉम 1 1 से R इक्वल 20, और ये जो यहाँ पर जो भाग दे रहे हैं, जिस चीज से हम भाग दे रहे हैं वो 4 से छोटा है, वास्तव में वो क्या है? लेस देन 4 है। ये क्या है यहाँ पर? लेस देन 4 है। 4 से छोटा चीज से हम भाग कर रहे हैं, 4 पंचे 20 होगा, यानी R जो है अगर ये 4 होता तो ये 4 पंचे 20 यानी 5 होता, लेकिन चूंकि ये 4 से छोटा है, नीचे वाला 4 से लेस देन 4 है, तो ये क्या होगा? 5 से बड़ा हो जाएगा। ये क्या होगा? 5 बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 5 ओम। देख कैसे सोचते हैं, कुछ तो करंट लिया होगा, कुछ नहीं होती है, तो I1 जो होगा कुछ तो कम होगा, तो थोड़ा कम, 4 से कम है। अगर 4 होता तो 5 इसका वैल्यू होता है, 4 से कम है लेकिन 5 से ज्यादा। देख रहे हैं आप, एम कड़ी में बना सकते हैं क्वेश्चंस। मैं आपको लिख देता हूं पेज नंबर 587, होमवर्क एम कड़ी में पेज 587 में क्वेश्चन आपको बनेगा, ट्राई कर लीजिएगा इस चैप्टर को, ये पूरा चैप्टर 1 to लास्ट बनाइए, क्वेश्चन सब बनेगा। उधर भी बहुत सारा क्वेश्चन सब बन जाएगा। मैं क्या बताऊं, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर पढ़ना भी बाकी है। अगली क्लास में हम लोग फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स देखेंगे, यानी दो करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या फोर्स लगता है और क्यों लगता है, कैसे लगता है, कितना लगता है, ये बात अगली क्लास करेंगे। नोट कर लीजिए आज ही।